एक ओंकार सतनाम जपू जी वाणी। आदि सचु जुगादि सचु है भी सचु नानक होसी भी सचु। अर्थात हे नानक, अकाल पुरख आरंभ से ही अस्तित्व वाला है, युगों के आरंभ से मौजूद है, इस समय भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेगा। ये श्लोक मंगलाचरण के तौर पर है। इसमें गुरु नानक देव जी ने अपने इष्ट का स्वरूप बखान किया है, जिसका जप सिमरन करने का उपदेश इस सारी वाणी जपू में किया गया है। इससे आगे वाणी जपू की रचना शुरू होती। सोचे सोची न होवई जे सोची लख बार, चुपै चुप न होवई जे लाई रहा लिवलार। सोचे सोची न होवई जे सोची लख बार, चुपै चुप न होवई जे लाई रहा लिवलार। इसका अर्थ है, अगर मैं लाखों बार भी स्नान आदि से शरीर की स्वच्छता रखूं, तो भी इस तरह स्वच्छता रखने से मन की स्वच्छता नहीं रह सकती। यदि मैं शरीर की एक तार समाधि लगाए रखूं, तो भी इस तरह चुप कर के रहने से मन शांत नहीं हो सकता। भूखिया भूख न उतरी जे बना पुरिया भार, सहस सियाण पालख होई त इक न चले नाल। इसका अर्थ है, यदि मैं सारे भवनों के पदार्थों के ढेर भी संभाल लूं, तो ही तृष्णा के अधीन रहने से तृष्णा दूर नहीं हो सकती। यदि मेरे में हजारों और लाखों ही चतुराइयां हों, तो भी उनमें से एक भी चतुराई साथ नहीं देती। किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अर्थात तो फिर अकाल पुरख के प्रकाश होने योग्य कैसे बन सकते हैं, और हमारे अंदर का झूठ का पर्दा कैसे टूट सकता है। रजा के मालिक अकाल पुरख के हुक्म में चलना, हुक्म में रजाई चलना, रजा के मालिक अकाल पुरख के हुक्म में चलना, यही एकमात्र विधि है। हे नानक, ये विधि आरंभ से ही, जब से जगत बना है, लिखी चली आ रही है। हुक्मी होवनि आकार हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवनि जी हुक्म मिले बढ़ियाई। अकाल पुरख के हुक्म के अनुसार सारे शरीर बनते हैं, पर ये हुक्म कहा नहीं जा सकता कि कैसा है। ईश्वर के आदेश मुताबिक ही सारे जीव पैदा हो जाते हैं और आदेशानुसार ही ईश्वर के दर पर शोभा मिलती है। सब कुछ भगवान के हाथ में है, मतलब हुक्म, उस परमात्मा के हुक्म से ही सारा जगत चल रहा है। उसी के हुक्म से सारे जीव पैदा होते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार शोभा पाते हैं। हुक्मी ऊतम नीचु हुक्मी, लिखि दुख सुख पाई अही इक न हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा भवाई। रब के हुक्म में कोई मनुष्य अच्छा बन जाता है, कोई बुरा। उसके हुक्म में ही अपने किए कर्मों के लिखे अनुसार सुख व दुख भोगते हैं। हुक्म में ही कई मनुष्यों पर अकाल पुरख के दर से कृपा होती है और उसके हुक्म में ही कई मनुष्य नित्य जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं।
हुक्म अंदर सबको बाहरी हुक्म न कोई। हुक्म अंदर सबको बाहरी हुक्म न हो कोई। नानक हुक्म जे बुझे ताहो मैं कहे न कोई। ताहो हौ मैं कहे न कोई। हर एक जीव ईश्वर के हुक्म में ही है, कोई जीव हुक्म के बाहर नहीं हो सकता। हे नानक, अगर कोई मनुष्य अकाल पुरख के हुक्म को समझ ले तो फिर वो स्वार्थ भरी बातें नहीं करता, अर्थात स्वार्थी जीवन छोड़ देता है। गावे को ताड़ होवे किसे ताड़, गावे को दांत जाने ही साण। अर्थ, जिस किसी मनुष्य की समर्था होती है वह ईश्वर की ताकत को गाता है, भाव उसकी सिपह सलाह करता है और उसके उन कर्मों का कथन करता है जिनसे उनकी बड़ी ताकत प्रकट हो। कोई मनुष्य उसकी दांतों को ही गाता है, क्योंकि इन दांतों को वह ईश्वर की कृपा का निशान समझता है। दाती मतलब बक्से हुए पदार्थ, ईश्वर जो देता है वही निशान, कृपा निशान। जिस किसी मनुष्य की स्मर्धा होती है, सामर्थ्य होती है, वह ईश्वर की ताकत को गाता है, भाव उसकी सिपह सलाह करता है और उसके उन कर्मों का कथन करता है जिससे उनकी बड़ी ताकत प्रकट हो। कोई मनुष्य उनकी दांतों मतलब उसके उसी के दिए हुए को ही गाता है, क्योंकि वह ईश्वर की कृपा का निशान समझता है। गावे को गुण बढ़ियाई आचार, गावे को गुण बढ़ियाई आचार, गावे को विधि आ विखम विचार। इसका अर्थ हुआ, कोई मनुष्य ईश्वर के सुंदर गुण और अच्छी बड़ाइयों का वर्णन करता है, कोई मनुष्य विद्या के बल से अकाल पुरख के कठिन ज्ञान को गाता है, भाव शास्त्रादि विद्या द्वारा आत्मिक फिलोसफी जैसे मुश्किल विषयों पर विचार करता है। इसका मतलब है कि गावे को गुण बढ़ियाई आचार, गावे को विधिया विखम विचार। उसकी कृपा से ही कोई उनके गुण को गा पाता है और उनकी कृपा से ही कोई उनके मनुष्य विद्या के बल से अकाल पुरख के कठिन ज्ञान को गाता है, ज्ञान को पा सकता है उनकी कृपा से ही। गावे साज करे तनुखे, गावे को जिय लय फिर दे। अर्थात कोई मनुष्य ऐसे गाता है, अकाल पुरुष शरीर को बना के फिर राख कर देता है। कोई ऐसे गाता है, हरि शरीरों में से जान निकाल के फिर दूसरे शरीरों में डाल देता है। इसका अर्थ ये हुआ, गावे को सज करे तनखे, गावे को सज करे तनखे, गावे को जिय ले फिर दे। उसी के जो वही गा पाता है, जो कोई मनुष्य ऐसे गाता है, अकाल पुरख शरीर को बना के फिर राख कर देता है। कोई ऐसे गाता है, हरि शरीरों में से जान निकाल के फिर दूसरे शरीरों में डाल देता है। पहला पन्ना समाप्त। धन्यवाद।